Welcome to Mathematics Creator Students. Myself Vinayak sir and I am your maths mentor. Today we will start our class 12th topic continuity and differentiability, and it is lecture number 2. In the last lecture we have discussed what is continuity and we have gone through its graph also. In this we will discuss about what is differentiability. डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं. डिफरेंशिएबिलिटी है क्या? डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट. क्या कहते हैं? लेट एफ एक्स बी अ real valued function defined on open bracket AB and C be a point in its domain. डोमेन मीन्स ए और बी के बीच में कोई सी पॉइंट है. अब उसका डेरिवेटिव उस पॉइंट पे क्या होगा? डेरिवेटिव को हम क्या दिखाते हैं? एफ डैश सी इक्वल्स टू लिमिट x tends to 0 fx minus fc upon x minus c. ये है कोई भी पॉइंट पे कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो उसका डेरिवेटिव क्या है. ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx माइनस fc और x माइनस c कोई पॉइंट है उसके डोमेन में. अच्छा, इसके साथ एक कंडीशन है, प्रोवाइडेड दैट लिमिट एग्जिस्ट. अगर उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा तब हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं. अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम फंक्शन का डेरिवेटिव उस पॉइंट पे नहीं निकाल सकते. तो अब लिमिट को कैसे चेक किया जाए, कैसे पता करें कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जैसा कि कंटिन्यूटी में हम लोग देखे थे ना कि अगर कोई पॉइंट किसी पे कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट किए थे. अब इसमें सेम वैसे ही अगर यहां पे लिमिट हमको चेक करना है तो हम लोग बोलेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. हम उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे. और अगर ये दोनों इक्वल हुआ तब हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट and function is differentiable. मतलब अब यहां पे डिफरेंशिएबिलिटी, अगर कोई फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए हम चेक करते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं उस पॉइंट पे. तो उसको चेक करने के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं. अगर ये दोनों डेरिवेटिव इक्वल हुआ तो हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, मींस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट. और इफ इट इज नॉट इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव्स, तो इट मींस द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट. सो अब हम लोग देखते हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम लोग कैसे निकालते हैं. तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. अब हम लोग देखते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स हम लोग कैसे निकालते हैं. तो यहां पे देखो लिमिट
x टेंड्स टू c पॉइंट पे निकाल लें, c माइनस fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। ये हो गया मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, c पॉइंट के लेफ्ट पे हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। इसको अगर और एक्सटेंड करें, जब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या करते हैं, h टेंड्स टू 0, f ऑफ, अब c के माइनस पॉइंट लेना है लेफ्ट साइड, तो c माइनस h माइनस एफ सी अपॉन c माइनस h माइनस c। ये हो गया मेरा h से देखो रिप्लेस किए, h बहुत छोटा क्वांटिटी टेंड्स टू 0 है, तो अगर हम c में से माइनस करेंगे मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो ये हो गया मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो c से c कैंसिल, तो क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस h। अब देखते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है। तो हाउ कैन वी फाइंड राइट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ये हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव, और फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, अब यहां पे c प्लस निकाल रहे हैं ना, तो c प्लस h माइनस एफ सी अपॉन c प्लस h माइनस c, c कैंसिल आउट, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस एफ सी अपॉन h। तो दिस इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स and this is right hand derivative, and if these two are equal then क्या बोल सकते हैं हम लोग, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू c। c पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है कब, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो। तो दिस इज द मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी एंड हाउ वी आर प्रूविंग दैट वेदर अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। अब इसको हम देख लेते हैं कि इसका डिफरेंशिएबल का मीनिंग क्या हुआ। जैसे कंटिन्यूटी में देखें कि फंक्शन मेरा अगर हम बिना पेन उठाए अगर हम ड्रॉ कर दे रहे हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब इसको भी हम चेक करते हैं कि डिफरेंशिएबल का मीनिंग क्या हुआ। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट। मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट। अब इसका देख लो, मैथमेटिकल तो देख लिए, अब देखते हैं इसका क्या मतलब हुआ। मान लो कोई एक्सिस है और कोई कर्व है, ठीक है, कोई फंक्शन है मेरा, फंक्शन का कोई कर्व है और ये फंक्शन a टू b पे डिफाइन है और कोई c पॉइंट है फंक्शन के बीच में, जो डोमेन के बीच में कोई c पॉइंट लिए थे, कोई c पॉइंट है और इस पे देखो, इस पे x रखते हैं और इस पे fx मिलता है, तो इस पे c रखेंगे तो इस पे fc मिलेगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, क्या बोल सकते हैं, c और कॉमा fc। ये हो गया, इस पॉइंट को हम लोग p पॉइंट दे देते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब c के लेफ्ट में हम लोग बहुत छोटे से डिस्टेंस पे एक, मान लो h है, कोई h टेंड्स टू 0 है, तो यहां पे हम c मान लो बहुत छोटा सा माइनस किए
और वो पॉइंट यहाँ पे है। अभी तुम लोग को समझाने के लिए काफ़ी दूर बनाए हैं। ये पॉइंट h टेंड्स टू 0 मीन्स h के बहुत करीब है। तो अब वो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देगा, इस पॉइंट को मान लो हम a मान लिए, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, c माइनस एच और f c माइनस एच। ये भी क्लियर है। और ऐसे ही c के हम राइट साइड कोई पॉइंट ले लेते हैं, लेट इट बी c प्लस एच। ठीक है, अब उसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स c प्लस एच और f c प्लस एच। ये हो गया। ठीक है, अब P पॉइंट हो गया और इसको लेट कर लो, ये B पॉइंट है। ठीक है, अब हम A P, ये कर्व ऐसा है, A P का हम स्लोप निकालेंगे, मतलब स्लोप ऑफ ए पी। ठीक है, अब स्लोप ऑफ ए पी क्या होगा, y2 माइनस y1 मीन्स f c माइनस h माइनस एफ सी अपॉन c माइनस h माइनस c। यही है AP का क्या होगा, AP का स्लोप यही होगा ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये क्या हो गया मेरा, f c माइनस h माइनस एफ सी अपॉन माइनस h। अब क्या ये हम लोग को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लग रहा है, C पॉइंट के लेफ्ट पे हम निकाल रहे हैं, मीन्स हम यही क्या है मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। यहां पे क्या कर रहे हैं, लाइन का स्लोप निकाल रहे हैं, और वही किसके बराबर है, मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बराबर है। ऐसे ही हम स्लोप ऑफ बीपी निकालते हैं। अब स्लोप ऑफ बीपी क्या हो जाएगा, y2 c प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन c प्लस एच माइनस सी। यहां से c कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया, f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। और यही हमको कौन सा लग रहा है, अभी हम लोग जो निकाले राइट हैंड डेरिवेटिव। अभी हम लोग क्या निकाले, राइट हैंड डेरिवेटिव, वो ये पार्ट है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम स्लोप ऑफ एपी बोल रहे हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव स्लोप ऑफ बीपी बोल रहे हैं। और वहां पे हम बताए कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अभी देखो, जब हम स्लोप निकाले तो लाइन कुछ ऐसे है और कुछ इस टाइप से है, दो स्लोप आ रहा है। अगर यही h को बहुत कम कर दें, ठीक है, h को बहुत कम कर दें, बहुत मतलब टेंड्स टू 0 रहे, तो ये पॉइंट पास आ जाएगा, दोनों पास आ जाएगा। तो जब हम इन दोनों का स्लोप निकालेंगे तो ये हम क्या एक ही लाइन से नहीं निकाल सकते, जब ये दोनों पास हो जाएगा तो कुछ एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको क्या बोल सकते हैं कि हम क्या निकाले हैं, टैंजेंट एट पॉइंट सी, सॉरी P, टैंजेंट एट पॉइंट P। मतलब किसी भी फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी निकाले, डिफरेंशिएबल या डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो उस फंक्शन का हम टैंजेंट का अगर हम स्लोप निकाल दें तो फंक्शन का हमको डेरिवेटिव मिल जाएगा। ये इसका मीनिंग हुआ। ठीक है, जो एक्चुअल मीनिंग मतलब डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग क्या था, विद द हेल्प ऑफ ये ग्राफ, इस कर्व के हेल्प से हमको पता चल गया। तो जब भी हम में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा तो हम एक पॉइंट से, टैंजेंट एक पॉइंट पे टच करता है, तो
एक पॉइंट से अगर उस फंक्शन का हम स्लोप निकाल दें, टैंजेंट एट पॉइंट का स्लोप निकाल दें, तो हम क्या हो जाएगा, मिल जाएगा हमको पूरे कर्व का डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव्स अगर इक्वल हो जाएंगे तो फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। डिफरेंशिएबल का मतलब कि दोनों के स्लोप्स इक्वल हो जाए। स्लोप से मतलब है यहां पर डिफरेंशिएबिलिटी का, मींस दोनों के अगर स्लोप इक्वल हो जाए, मींस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो जाएगा। और जब ये इक्वल हो जाएगा तो फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और फंक्शन जब मेरा डिफरेंशिएबल हो जाएगा तो फंक्शन के टैंजेंट का अगर हम स्लोप निकाल दे तो फंक्शन का हमको डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो इससे क्या कंक्लूड सकते हैं, फंक्शन इज differentiable if slopes are equal and we can find derivative, लिख दो, derivative by finding the slope of tangent at that point. Write it down. If slopes are equal, and we can find derivative by finding the slope of tangent at that point. जिस पॉइंट पे हम फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी निकाल रहे हैं उस पॉइंट पे, ऐसे तो फंक्शंस काफी सारे पॉइंट्स होंगे तो हर एक पे डिफरेंशिएबिलिटी क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि स्लोप्स क्या होंगे, चेंज होते रहेंगे। तो हम फंक्शन के टैंजेंट, जो टैंजेंट हम निकाल रहे हैं, टैंजेंट का स्लोप निकाल रहे हैं, वो चेंज होता रहेगा। तो फंक्शंस के हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी, जब हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो वो चेंज होता रहेगा। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब इसी से देखो हम डेराइव किए, इफ अ फंक्शन इज differentiable at a point, then function is also continuous at that point. अगर फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो इसका क्या मतलब है, फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस भी होगा। ठीक है, क्योंकि तभी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब इक्वल होगा तभी मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव भी इक्वल होगा। फंक्शन को कंटिन्यूअस होना होगा, क्योंकि ब्रेकिंग हो जाएगा तो फिर हम टैंजेंट नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये तो हम इसको नोट कर लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, और रिवर्स इज नॉट ट्रू। जैसे अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी होगा। इसमें ये भी लिख लेना, रिवर्स मे और मे नॉट बी ट्रू। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग करते हैं y इक्वल्स टू mod x। अब इस फंक्शन को देखना है कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। अब y इक्वल्स टू, अब ये किस में हो गया, माइनस एक्स और प्लस एक्स में हो गया। x इज ग्रेटर देन 0 और x इज लेस देन 0। अब इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनेगा। देखो, ये y इक्वल्स टू माइनस एक्स है और ये y इक्वल्स टू प्लस एक्स है। ठीक है, फंक्शन क्या दिख रहा है हमको, कंटिन्यूअस है। अगर हम इसका ग्राफ देखें तो विदाउट ड्रॉइंग अ पेन
मतलब बिना पेन उठाए हम लोग क्या कर लिए, इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिए। तो फंक्शन कंटिन्यूअस तो है। अब देखते हैं डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। अब डिफरेंशिएबल किस पे चेक कर रहे हैं, जीरो पे ही चेक कर रहे हैं, क्योंकि जीरो पे ही डेफिनेशन चेंज हो रहा है, तो कंटिन्यूटी भी हम जीरो पे ही चेक कर रहे थे। तो फंक्शन कंटिन्यूअस तो है जीरो पे। अब डिफरेंशिएबिलिटी देखते हैं कि जीरो पे, ओरिजिन पे, ये मेरा जीरो पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं। अब इस पॉइंट पे देख लो, इसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब लेफ्ट साइड का स्लोप है ना, उस पॉइंट के लेफ्ट का स्लोप। लेफ्ट का स्लोप क्या है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है। m देखो यहां पे क्या है, -1। तो जो अगर हम एग्जाम्पल दे दें a और b, तो स्लोप ऑफ AO का देखें कितना आ गया, -1। और स्लोप ऑफ OB देखो, स्लोप ऑफ OB देखो +1। और इन दोनों का स्लोप इक्वल है, मींस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल, देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट 0। तो यहां पे क्या देखे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। सो हम लोग क्या कह सकते हैं कि फंक्शन, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कंटिन्यूअस, बट रिवर्स means if a function is continuous then it may or may not be differentiable at a point. So students, pause the video to note it down. तो यहां पे लिख लेना function is not differentiable at point 0 और a function is continuous at point 0। ठीक है, कंटिन्यूअस के लिए वही प्रोसीजर करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन एट दैट पॉइंट, और डिफरेंशिएबल के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। बस हम तुम लोग को ग्राफ से दिखाना चाह रहे थे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो क्या वो कंटिन्यूअस होगा, या कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब चलते हैं हम लोग अपने कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेस को रिवाइज करते हुए कुछ अपग्रेडेशन भी है, जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनवर्स पढ़ा, इनवर्स फंक्शंस के फॉर्मूलेस को हम लोग देखते चलते हैं। तो सबसे पहला है अलजेब्राइक फंक्शंस के, देख लो। अलजेब्राइक फंक्शंस के d/dx x का पावर n, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, nx n-1। ठीक है, ये तो हम लोग क्लास 11th में पढ़े थे। फिर d/dx ऑफ, अगर x है तो क्या हो जाएगा इसका 1। फिर d/dx ऑफ, अगर कोई कांस्टेंट है मेरा तो उसका डिफरेंशिएशन 0। तो ये था मेरा अलजेब्रिक फंक्शंस का। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी देख लेते हैं। इसके डिफरेंशिएशंस क्या होते हैं, d/dx ऑफ साइन x क्या हो जाएगा, cos x, d/dx ऑफ cos x क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। इट इज जस्ट अ रिवीजन ऑफ क्लास 11th। फिर d/dx ऑफ tan x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। फिर d/dx ऑफ cot x क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस कोसेक स्क्वायर x। देन d/dx ऑफ
sec x क्या हो जाएगा, sec x इंटू tan x, देन डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक x क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक x कॉट x। तो ये थे हम लोग के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसका कर लिए हम लोग। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इनवर्स हम लोग ने पढ़ लिया है, तो अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखते हैं। ये क्लास 12th में डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब देखते हैं हम इसमें डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा माइनस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स के हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसको 6 कर लेते हैं। अब डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इक्वल्स टू 1/mod ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, and d by dx of cosec x equals to 1/mod of x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और सिर्फ यहाँ पे माइनस लग जाएगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लो। लोगैरिथमिक फंक्शंस में क्या हो जाएंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इक्वल्स टू 1 बाई एक्स। फिर कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस देख लो, डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर एक्स क्या होगा, ई का पावर एक्स, देन डी बाई डी एक्स ऑफ ए का पावर एक्स इक्वल्स टू ए का पावर एक्स लॉग ए टू द बेस ई, ये हो गए। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में 2 हो गए और लोगैरिथमिक फंक्शंस में हो गए। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। अब इसके बाद का टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। अब अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स में देखो, फर्स्ट जो है, अगर 2 फंक्शंस, पहले एक फंक्शन का देख लो, अगर डिफरेंशिएशन है, कोई कांस्टेंट है और उससे इनटू उस फंक्शन का है, तो हम क्या करेंगे, उस कांस्टेंट को हम बाहर निकाल देंगे और उस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर देंगे। ये मतलब हुआ, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मान लो 2 sin x है और इसका डिफरेंशिएशन करना है हमको, मीन्स 2 को बाहर निकाल लो और d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स निकालो, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, cos x। ये मतलब हुआ इसका। फिर सेकेंड फंक्शन है, अगर कोई 2 फंक्शन, सेकेंड पार्ट है, कोई 2 फंक्शन अगर प्लस या माइनस में दिया हो साथ में, तो इसको कैसे करेंगे, इन दोनों फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट करके जो भी प्लस और माइनस दिया हो उससे कर देंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? थर्ड पार्ट देखो,
इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल या लेबनिज रूल भी कहते हैं। ठीक है, ये रूल क्या कह रहा है, अगर दो फंक्शन लेट कर रहे हैं, लेट फर्स्ट फंक्शन को u लेट कर रहे हैं और सेकेंड फंक्शन को v लेट कर ले रहे हैं, क्योंकि यूवी रूल्स भी बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट रूल को। तो अब अगर ये दोनों प्रोडक्ट में लिखा है तो फिर क्या करेंगे, इसको मीन्स यूवी को हम पूरा डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसको क्या होता है, देखो u डैश v प्लस u v डैश, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दूसरा फंक्शन वैसे ही लिख दो, प्लस पहला फंक्शन वैसे ही लिख दो, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, कब, जब फंक्शन, दो फंक्शंस क्या लिखे हो, प्रोडक्ट में लिखे हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स और कॉस एक्स निकालना हो, अब ये क्या है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि दो फंक्शंस हम लोग को दिख रहे हैं। अब दोनों फंक्शंस क्या करेंगे, यहां पे u क्या है मेरा, साइन एक्स, और v क्या है, कॉस एक्स। अब देखो क्या है, u डैश मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ u फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ u फंक्शन क्या होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और v को वैसे ही लिख दो, मींस कॉस एक्स, और फिर प्लस u को वैसे ही लिख दो, मींस साइन एक्स, और v डैश ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां पे हम लोग क्या लगा रहे, प्रोडक्ट रूल और लेबनीज रूल भी बोलते हैं। तो पॉज द वीडियो टू, अब है फोर्थ पार्ट, कोशेंट रूल। कोशेंट रूल देखो क्या कह रहा है, अगर एफ एक्स बाय जी एक्स के फॉर्म में कोई फंक्शन दिया तो वही काम u लेट कर ले और इसको v लेट कर ले, तो इसको क्या बोलते हैं, u बाई v। और इसका देख लो डिफरेंशिएशन क्या होता है, v स्क्वायर, फिर v वैसे ही लिख दो u डैश माइनस u v डैश। अब ये देखो प्रोडक्ट में हम इधर उधर कर सकते थे क्योंकि वहां प्लस था, इसका नोट करना कि पहला फंक्शन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, दूसरे फंक्शन को वैसे ही लिखना है, माइनस दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, पहला फंक्शन वैसे ही लिखना है, अपॉन v स्क्वायर। अब इसका भी एक एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे d बाई डी एक्स ऑफ हमको मान लो दिया है साइन एक्स बाई कॉस एक्स। अब क्योंकि sin x बाई cos x जान रहे हैं, tan x हो जाता है, tan x का सेक स्क्वायर x हो जाता है, लेकिन फिलहाल में हमको कोशेंट रूल लगा के इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहां से क्लियर भी हो जाएगा। क्या दिया है, v स्क्वायर, अब देखो u मेरा sin x है और v cos x है, तो v स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर x, और फिर v को वैसे ही लिख दो और u को क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, मीन्स u को डिफरेंशिएट किए क्या हुआ, cos x आ गया, माइनस u को वैसे ही लिख दो, मीन्स sin x लिख दो, और v को डिफरेंशिएट कर दो, v को किए तो माइनस ऑफ sin x। इज इट क्लियर। अब देखो क्या करते हैं, cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस प्लस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स विच इंप्लाइज दैट सेक स्क्वायर एक्स, और यही जानते भी हैं कि यही होता है। तो ये था प्रोडक्ट रूल, सॉरी कोशेंट रूल। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
देखो अब कोई भी कंपोजिट फंक्शन को ब्रेक करने के लिए, इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हमको चेन रूल लगाते हैं। चेन मतलब एक चेन बन जाता है। अब जैसे जिससे हमको प्रॉब्लम है, यहाँ कंपोजिट अगर x रहता तो y इक्वल्स टू साइन एक्स था, cos x हम तुरंत बता दिए होते, ये डिफरेंशिएशन है इसका। तो अब देखो प्रॉब्लम किससे आ रहा है, 2x, तो वो अब हम किसी थर्ड वेरिएबल के उसमें लेट कर लेंगे। तो लेट 2x इक्वल्स टू t लेट कर लिए। अब ये फंक्शन देखो मेरा क्या आ गया, y इक्वल्स टू साइन टी, साइन टी आ गया। हमको यहां से चाहिए था dy बाई डी एक्स, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड dy बाई डी एक्स। अब देखो अब ये फंक्शन हमको चाहिए था dy बाई डी एक्स। अब इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट किए तो साइन टी को डिफरेंशिएट किए कॉस टी, लेकिन मेरा डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में था, तो हम क्या कर रहे हैं, डी टी बाई डी एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक चेन बन गया डी टी बाई डी एक्स, है ना। अगर हम यहां पे एक वेरिएबल था, एक अननोन लेट कर लिए थे, तो क्या था, हम एक चेन आया। ऐसे ही दो अननोन कर लेंगे तो दो चेन आएगा, तीन अननोन करेंगे तो तीन चेन आएगा। इसी को हम लोग चेन रूल कहते हैं। अब cos t तो आ गया, अब dt बाई डी एक्स कहां से आएगा। अब dt बाई डी एक्स हमको यहां से दिख रहा है, ये हम क्या निकाले, यहां से मेरा dt बाई डी एक्स, हम x को t को किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहां से 2 आ गया। तो देख लो 2 इंटू कॉस टी, और कॉस और t को हम क्या लेट किए थे, 2। ठीक है, तो ये चेन रूल का मेथड है। अगर हमको यहां पे है कि अगर मान लो दो अननोन है, तो दो अननोन का क्या होगा, जैसे मान लो t भी अननोन लिए हैं और v भी अननोन ले लिए। मान लो 2 था यहाँ पे, अब जैसे यहाँ था sin 2x था, अगर मान लो e का पावर 2x स्क्वायर या e का पावर cos x स्क्वायर, तो अब यहाँ पे आपको 2 का करना पड़ेगा। ठीक है, हम 2 बार लेट करना पड़ेगा इसको। तो अगर इस टाइप का हम चेन रूल लगाएं तो पहले क्या हो जाएगा, अगर हम t लेट करें तो dy बाई डी टी, फिर x के रिस्पेक्ट में करना है तो dt, और हम v के टर्म्स में मानेंगे दूसरे को, तो dv इंटू और थर्ड वाला dv बाई dx। ये 3 के लिए हो गया, और अगर यही 2 के लिए हमको लिखना हो तो क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। यही चेन रूल है मेरा। ठीक है, मेथड से समझा दिए तो क्लियर हो गया है। अगर हम डेफिनेशंस पे जाएंगे तो डेफिनेशन से कुछ ज़्यादा हम लोग को समझ में नहीं आएगा। चेन रूल इसलिए अभी फिलहाल अगर छोटा सा है तो हो सकता है चेन रूल, लेकिन कुछ कंपोजिट फंक्शंस को चेन रूल से अगर आप लगाओगे तो गलती होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ही रिड्यूस हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। 5.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी पढ़े कि डिफरेंशिएबिलिटी होता क्या है, लिमिट एग्जिस्ट करता है तो क्या हम क्या चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं, इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव रहता है। फिर उसके बाद हम लोग क्लास 11th का डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूलेज थे और कुछ अपग्रेडेशन थे जो क्लास 12 में हम लोग ने पढ़ा। अब जैसे एल्जेब्रिक फॉर्मूलेज और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज तो लास्ट ईयर थे, इस बार इनवर्स वाले, लोगैरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ये सारे ऐड हो गए हैं। तो ये सारे आगे एक्सरसाइजेस में लोगैरिथमिक और उसमें डिटेल में पढ़ेंगे इसको और फंक्शंस को। तो इसमें फिलहाल हम लोग एक्सरसाइज 5.2 एक्सरसाइज करने के अब काबिल हो गए हैं। तो आप लोग ट्राई करना और फिर हम लोग लाइव आके इसको 5.1 और 5.2 में अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दो
और फिर हम लोग लाइव आके इस डाउट को सॉल्व कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।